हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेल्टा कनेक्शन किसे कहा जाता है, स्टार कनेक्शन किसे कहा जाता है और डेल्टा कनेक्शन अगर हमें दिया है तो उसे स्टार में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेल्टा कनेक्शन को जब स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब जो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो इक्वेशन आता है उसका डेरिवेशन भी हम देख लेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि डेल्टा कनेक्शन यानी क्या। तो जब इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है ट्राइंगल के शेप में और हर एक साइड पे एक एक रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया है जिसका रेजिस्टेंस RA, RB और RC है। तो इस तरीके के कनेक्शन को, कॉम्बिनेशन को हम बोल देंगे डेल्टा कॉम्बिनेशन। ये लिखने में भी कुछ डेल्टा सिंबल जैसा है, इसलिए से हम डेल्टा कनेक्शन बोल देंगे। और ये जो डेल्टा कॉम्बिनेशन है उसको हम आज कन्वर्ट करने वाले हैं स्टार में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में डेल्टा को स्टार में हम कन्वर्ट करेंगे और उसका डेरिवेशन देख लेंगे। तो जब ये डेल्टा कनेक्शन को हमें कन्वर्ट करना है स्टार में तब कौन कौन से इक्वेशन होते हैं वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस तरीके के कनेक्शन को हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे R1, R2 और R3 हमने बोल दिया। यानी कि जब तीन वायर तीन रेजिस्टर के साथ एक पॉइंट पे कनेक्ट किए जाते हैं तो उसे हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं और ये जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप बात समझ में आ गई होगी डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन कैसे दिखने में होते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें तो डेल्टा कनेक्शन देके रखा है, उसको कन्वर्ट करना है स्टार में। यानी अब डेल्टा निकल चुका है, इसकी जगह पे ऐसा कुछ ज्योमेट्रिकल डायग्राम आ गया है, यानी ये कन्वर्ट करके हमने इसको हमने रिप्लेस करके इसमें रख दिया है। ठीक है, तो रिप्लेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टार है यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस है, R1। ठीक है, तो अगर R1 हमें लगाना है यहाँ पे तो RA और RB को हम रिमूव कर देंगे, यानी RA और RB का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 बन जाएगा। यानी कि RA और RB किसके बराबर होगा, R1 के बराबर होगा, तभी तो RA और RB को निकाल के हम RA1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। RA और RB को निकालना है, उसकी ये दोनों की जगह पे ऐसा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे लगाना है जिसे हम R1 बोल देंगे। तो R1 का वैल्यू कितना होगा, तो R1 का वैल्यू होगा इसके जो अगल बगल में जो रेजिस्टर है उसका हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कर देंगे RA RB और डिवाइड में ये जो तीनों रेजिस्टर है उसका एडिशन कर देंगे RA प्लस RB प्लस RC। तो यहाँ पे वो R1 का वैल्यू लिख के रखा है। R1 किसके बराबर होगा, इसके जो अगल बगल में जो रेजिस्टर होंगे उसका गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लिकेशन कर दिया और डिवाइड में क्या कर देंगे, जितने भी रेजिस्टर है RA RC और RB इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम। ठीक है, और अच्छे समझते हैं नेक्स्ट में। जैसे कि R2 हमें लगाना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे R2 लगेगा, ये हमारा हो जाएगा R2। तो R2 अगर हम लगाते हैं तो RC और RB को हमें निकालना पड़ेगा और RB और RC का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा R2 के तौर पे। यानी R2 किसके बराबर होगा, RB और RC के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो R2 का इक्वेशन क्या होगा, तो R2 का इक्वेशन अभी हमने देखा, अगल बगल के दो रजिस्टर है उसका क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दो, यानी इसके अगल बगल में कौन है, RB RC, तो यहाँ पे लिख लिया RB RC। ठीक है, और डिवाइड में जो तीनों रेजिस्टेंस है RA RB और RC उसका एडिशन कर दो, तो किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। ठीक है, और अच्छे समझते हैं, अब क्लियर हो जाएगा। अगर हमें R3 लगाना है, R3 यहाँ पे ये हो गया हमारा R3। अगर R3 लगाना है तो R3 का वैल्यू किसके बराबर होगा, अगल बगल के जो दो रजिस्टर है वो तो निकल जाएंगे लेकिन उन दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो क्या करते हैं हम, ऊपर क्या करते हैं, अगल बगल के दो रजिस्टर का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो R3 का वैल्यू किसके बराबर होगा, RA इंटू RC और डिवाइड में RA प्लस RB प्लस RC। आई होप कैसे याद रखना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डेरिवेशन तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें याद रखना होगा। वापस एक बार देख लें, R1 लगाना है तो अगल बगल के मल्टीप्लाई कर दो RA RB इंटू RB और डिवाइड में RA प्लस RB प्लस RC। R2 लगाना है हमें तो ये निकालना पड़ेगा RC और RB, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो RB RC और नीचे RA प्लस RB प्लस RC। R3 लगाना है हमें, R3 लगाना है तो हम क्या करेंगे, RA
RC को मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी जो है उसको ऐड कर देंगे RA प्लस RB प्लस RC। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेंगे, इसके बाद हम ओरिजिनल जो इसके न्यूमेरिकल है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। फिलहाल के लिए तो डेरिवेशन और बेसिक सा वीडियो है ये। अच्छा, अब जैसे कि हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन देके रखा है, ये हमारा कौन सा हो गया, देखने पे लगता है डेल्टा कनेक्शन। इसको किस में कन्वर्ट करना है, लिखा है स्टार में कन्वर्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे 1 ओम 2 ओम 3 ओम रजिस्टर लिख के देके रखे हैं। इसको स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक रजिस्टर आएगा, यहाँ पे एक रजिस्टर आएगा और यहाँ पे एक रजिस्टर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो रजिस्टर आएगा उसको R1 बोल देंगे, ये रहा, ठीक है। ये रहा हमारा R2 और ये रहा हमारा R3। तो हमें डेल्टा देके रखा है, स्टार में कन्वर्ट करना है। तो स्टार में जब कन्वर्ट करेंगे तब R1 का वैल्यू चाहिएगा, R2 का वैल्यू चाहिएगा, R3 का वैल्यू चाहिएगा। R1 का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, R1 का वैल्यू कैसे ढूंढते थे, अगल बगल के दो रजिस्टर का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2 डिवाइड में 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3, तो 2/6 यानी 0.33 किसका वैल्यू आ गया, R1 का वैल्यू आ गया, ये मिल चुका है। R2 की बात करें, R2 में क्या करेंगे, अगल बगल के दो जो रजिस्टर है उसका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 + 2 + 3, तो 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। R3 अगर हमें ढूंढना है तो क्या करेंगे, R3 के अगल बगल के दो रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 + 2 + 3, तो 1/2 यानी 0.5 आ गया। बस अब फाइनल आंसर हम ऐसे बना देंगे, ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, R1 का वैल्यू लिख लिया, ये हो गया हमारा R2 का वैल्यू लिख लिया, ये हो गया हमारा R3 का वैल्यू लिख लिया, ठीक है। अच्छा, आपने शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ लेते हैं। अब हम मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है डेरिवेशन के, जो R1 है उसका वैल्यू RA RB अगल बगल के दो रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC आया कैसे, उसी तरीके से इसका डेरिवेशन। तो हमें एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेरिवेशन करना है, R1 = RA RB डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, और लिख लेंगे कि सिमिलरली ये और ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन ले लेते हैं कि R1 बराबर ये इक्वेशन आया कहां से, ठीक है। तो यहाँ पे बना के रखा है डायग्राम, यहाँ पे RA RB और RC ऐसे डेल्टा कनेक्शन के 3 रजिस्टर का नाम हमने दे दिया है, जिसका रेजिस्टेंस RA RB और RC के बराबर है। यहाँ पे A पॉइंट मान लिया, B पॉइंट मान लिया, C पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। जैसे कि ये पॉइंट पहले ले लेते हैं A और B, ठीक है। तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं A और B, ठीक है, ये दो टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी बट ऑब्वियस A और B किससे कनेक्ट की गई होगी, बैटरी से। बैटरी के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल होगा, यहाँ लगा दिया। हम यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ठीक है। A और B के बीच का ढूंढना, यानी बैटरी A और B के बीच के कनेक्ट की गई है। अब यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा वही करंट RC में से फ्लो होगा और वही करंट RB में से भी फ्लो होने वाला है, क्योंकि RC के बीच का तो हमें RC तो चाहिए नहीं, मतलब है नहीं, हमें तो RA और RB के बीच का करंट फ्लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो RC में से जो करंट फ्लो होगा वही RB में से फ्लो होने वाला है। 2 एम्पियर फ्लो हुआ तो यहाँ से भी 2 एम्पियर फ्लो होगा। और हमें पता है कि सीरीज कनेक्शन अगर है तभी करंट फ्लो सेम होगा, पैरेलल में करंट अलग अलग फ्लो होते हैं। बेसिक सा वीडियो शायद ने आपने देखा होगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या निकला, RC में से जो फ्लो हुआ RB में से करंट फ्लो हुआ, यानी RC और RB किस में हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, RC प्लस RB यानी R1 प्लस R2 के बराबर होता है, ठीक है। तो RC प्लस RB ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। और ये दोनों RB प्लस RC क्या है, इक्विवेलेंट है दोनों का, जो सीरीज में है। ये दोनों किसके पैरेलल में है, ये दोनों है पैरेलल RA के। तो यहाँ पे लिखा है RA जो है वो इसके पैरेलल में है, ये इक्विवेलेंट हो गया RB प्लस RC के पैरेलल में है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसको हम इक्वेशन के हेल्प से कैसे लिखेंगे, तो हमने एक चीज पढ़ी थी पैरेलल में। सपोज करते हैं कि R1 और R2 पैरेलल हैं, तो हम क्या लिखते थे, R1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। बाद में कैसे सॉल्व करते थे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2, याद हो तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। और अगर हमें R इक्विवेलेंट चाहिए तो रेसिप्रोकल लेते थे। तो रेसिप्रोकल कैसे लेंगे हम, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिल चुका है इक्विवेलेंट का, किसका, पैरेलल में हो तब। ये कौन सा इक्वेशन हमें मिला, जब R1 पैरेलल R2 है तब का ये इक्वेशन है, ठीक है।
R1 पैरेलल R2 है तब का इक्वेशन है। यहाँ पे कौन पैरेलल है, ये इसको हम बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे R1 और ये पूरा इक्विवेलेंट इसको बोल देंगे R2। ठीक है, R1 पैरेलल R2 तो उसका इक्वेशन क्या हो गया, ऊपर दोनों रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन करो, नीचे एडिशन करो। तो यहाँ पे ऊपर दोनों रजिस्टर का क्या करो, मल्टीप्लिकेशन, यानी एक रजिस्टर दूसरा, यानी RA इंटू RB प्लस RC डिवाइडेड बाय नीचे क्या करो, एडिशन करो। ये चीज शायद से समझ में आ रही होगी। नीचे क्या करो, R1 प्लस RB प्लस RC, R1 प्लस RB प्लस RC। ठीक है, इक्वेशन 1 बोल दिया। उसी तरीके से अब हम B और C के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, B और C के बीच का, यानी B और C के बीच में बैटरी है, B पे पॉजिटिव टर्मिनल, C पे नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब सपोज करते हैं B से करंट निकलेगा तो वो कहां से जाएगा, वो RA में से जाएगा और वही करंट RC में से जाएगा। इसका तो कुछ काम है नहीं, यानी कि RA और RC दोनों कैसे हैं, दोनों सीरीज में है। किसके, ये सीरीज में है और ये RB जो है वो पैरेलल है किसके, RA प्लस RC के। तो वही लिखा है RB पैरेलल है RA प्लस RC के। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, दोनों पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, ऊपर दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन कर लो। ऊपर मल्टीप्लिकेशन यानी RB RA प्लस RC डिवाइडेड बाय RB प्लस RA प्लस RC। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आखिरी ले लेते हैं हम RC और RA के बीच का इक्विवेलेंट। ठीक है, RA और RC के बीच का इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, RA और RC यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि यहां से जो करंट निकलेगा RA में से जाएगा वही RB में जाएगा, यानी RA और RB कैसे हैं, RA और RB सीरीज में है तो RA प्लस RB कर दिया, और ये जो सीरीज में है उसके पैरेलल में कौन है, RC है, तो लिखा है RC पैरेलल RA प्लस RB। अच्छा, अब ये दो रजिस्टर कैसे है, पैरेलल में है, पैरेलल में क्या करते हैं, ऊपर दो रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन। तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन RC इंटू RA प्लस RB, ठीक है, डिवाइडेड बाय RC एडिशन प्लस RA प्लस RB प्लस RC। आई होप बात समझ में आ गई होगी कैसे करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें स्टार में कन्वर्ट करना है। तो स्टार में कन्वर्ट करना है तो हम बोल देंगे R1 R2 और R3, ये पॉइंट्स हमारे जो है A B और C, हमने A B और C एज इट इज लिखे हैं। वापस से हम क्या करेंगे, दो टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे जैसे इसमें किया था। मान के चलते हैं A और B के बीच का फाइंड करना है, A और B के बीच का फाइंड करना है, तो ये C का तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि जो करंट, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के यहां से जो करंट फ्लो होगा वही करंट यहां से फ्लो होगा, C तो है नहीं पिक्चर में, यानी कि R1 और R2 किस में है, सीरीज में है, यानी कि A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2। उसी तरीके से RB और RC की बात करें, RB और B और C के बीच की बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो A तो होगा नहीं, यानी A कैसा हो गया हमारा, ओपन सर्किट, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से जो करंट निकला यहां से जो करंट निकला वही करंट R3 में से जाने वाला है, यानी R2 और R3 सीरीज में है तो R2 प्लस R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया सीरीज कनेक्शन का। इक्वेशन 5 दे दिया। आखिरी हम A और C के बीच का ढूंढेंगे, A और C में ढूंढेंगे तो ये B कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। A और C के बीच का A प्लस मान लो C माइनस मान लो, जो भी करंट R1 में से जाएगा वही करंट R3 में से जाएगा। सेम करंट कब फ्लो होता है, जब सीरीज में होता है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और C के बीच का कितना हो जाएगा, R1 प्लस R3। ये इक्वेशन हो गया 6। बस अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, A और B के बीच का इक्विवेलेंट, यहाँ भी A और B के बीच का इक्विवेलेंट, यानी कि हम 1 और 3 4 को इक्वेट करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, B और C के बीच का इक्विवेलेंट, B और C के बीच का इक्विवेलेंट, यानी कि हम 2 और 5 को इक्वेट करा देंगे। यहाँ पे क्या है, A और C के बीच का इक्विवेलेंट, यहाँ भी A और C के बीच का इक्विवेलेंट, यानी 3 और 6 को हम इक्वेट करा देंगे। बस, तो हमें 3 और इक्वेशन मिल जाएंगे। तो वही करेंगे, 1 और 4 को इक्वेट कराएंगे। 1 और 4 को, तो यहाँ पे लिखा है 1 और 4 को, ये रहा हमारा 1 इक्वेशन, ये रहा हमारा 4 इक्वेशन। फिर बाद में क्या करेंगे, 2 और 5 को इक्वेट कराएंगे, 2 और 5 को, ये रहा 2 हमारा, ये रहा 5 हमारा। ठीक है, तो 7 बन गया, 8 बन गया, और लास्ट में क्या था 3 और 6, तो हमारा ये हो गया 3 और 6 को इक्वेट किया, ये हो गया 3, ये हो गया 6, यानी 7 8 9 3 और इक्वेशन मिल गए। क्या किया, कुछ सिंपल सी बात करी, क्या किया हमने, ए और बी का इसके अंदर डेल्टा के अंदर जो इक्वेशन आया वो स्टार के अंदर भी वही आना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 4 को इक्वेट करा दिया, बी और सी और बी और सी यानी 2 और 5 को इक्वेट करा दिया, ए और सी इसका 3 और 6 को इक्वेट करा दिया, जिससे करके हमें 3 और नए इक्वेशन मिल गए, 7 8 और 9। बस अब क्या करेंगे, 7 माइनस 8 कर देंगे। क्यों 7 माइनस 8 कर रहे हैं, अगर 7 माइनस 8 करेंगे तो ये साइड अगर हम देखें, ये साइड अगर हम देखें तो R2 कैंसिल हो सकता है।
ठीक है। अगर 7 माइनस 9 करेंगे तो भी चल जाएगा, 7 माइनस 9 करेंगे तब क्या होगा, R1 कैंसिल हो जाएगा, जैसा ठीक लगे वैसा। 7 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, R2 कैंसिल होने के चांसेस है, इसलिए कर रहे हैं। 7 माइनस 9 भी कर सकते हैं, 8 माइनस 9 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 माइनस 9 किया तो वही बात लिखी है, कहाँ पे लिखी है, ये रहा इक्वेशन 7 माइनस 9, 7 माइनस 8, 7 माइनस 8, तो 7 का ये साइड कौन सा है, ये वाला पूरा साइड लिख लिया हमने, ये वाला पूरा साइड लिख लिया, और माइनस 8 कौन सा है, ये RB RA, ये रहा पूरा माइनस करके ये लिख लिया। बाद में राइट साइड को इक्वेट कर दिया, यानी R1 प्लस R2 लिख लिया, R1 प्लस R2, 7 माइनस 8 करना है, 8 ये रहा माइनस करके R2 प्लस R3 लिख लिया। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ नीचे एलसीएम सेम है तो RA प्लस RB प्लस RC, तो एलसीएम सेम है तो RA प्लस RB प्लस RC। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, RA RB प्लस RA RC, RA RB प्लस RA RC। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगा दिया, RB RA, और ये नेगेटिव अंदर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस RB RC, ये नेगेटिव माइनस RB RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, R1 प्लस R2 माइनस R2 कैंसिल, यानी R1 माइनस R3, तो R1 माइनस R3। ये इक्वेशन हमें कौन सा मिल चुका है, 10। बस अब हमारा जो 9 नंबर का इक्वेशन है उसको हम ऐड कर देंगे 10 नंबर के साथ, फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इक्वेशन 9 प्लस 10, 9 हमारा ये रहा, पहले ये साइड ले लेते हैं, तो ये साइड पूरी लिख ली, यहाँ पे ये साइड पूरी लिख ली। इसको किस में ऐड करना है, 10 में, तो 10 हमारा ये रहा पूरा 10, तो प्लस ये पूरा टर्म कर देंगे, तो प्लस ये पूरा टर्म कर दिया हमने, ठीक है, प्लस ये पूरा टर्म कर दिया। अच्छा, बाद में राइट साइड को इक्वेट करें, ऐड करेंगे तो R3 प्लस R1 है, तो यहाँ पे ये रहा R3 प्लस R1, ऐड करना है 10 के साथ, ये रहा 10 का राइट साइड, तो प्लस करके R1 माइनस R3, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। बस अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये RA RC हो जाएगा, प्लस का साइन RB RC हो गया, ठीक है, प्लस का साइन आ गया वापस से, ये पूरी टर्म हमने यहाँ पे लिख दी है, डिवाइड बाय LCM दोनों का सेम है, तो RA प्लस RB प्लस RC। यहाँ पे क्या होगा, प्लस R3 माइनस R3, ये R1 प्लस R2 2R1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं RB RC और RB RC माइनस के साथ तो कैंसल, ये RA RB और RA RB माइनस के साथ तो ये कैंसल, ये हो गया RA RC 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स RA RC डिवाइड बाय R1 प्लस RA प्लस RB प्लस RC, और यहाँ पे 2R1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा R1 इज इक्वल टू RA RC, RA प्लस RB प्लस RC। हमने प्रूव कर लिया है। R1 का वैल्यू क्या था, वापस से देख लेते हैं, R1 का वैल्यू क्या था, अगर याद हो तो R1 का वैल्यू क्या था, अगल बगल के दो रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन, यानी RA RB और नीचे RA प्लस RB प्लस RC। अगल बगल के कौन है, ये RA RB, तो वही यहाँ पे लिखा है RA RB। R1 का हम देख रहे हैं, R1 का, ठीक है। यहां से भी हम समझ सकते हैं, यहां से हम देख लेते हैं, ये R1 है, R1 के अगल बगल में कौन है, RA RC है, ठीक है। तो RA RC है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, RA RC है, यहाँ पे अगल बगल के दो देखने हैं, वहां पे अगल बगल में हमने शायद से अलग लिया होगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे अलग लिया था, तो ये था अगल बगल के RA RB। यहाँ पे क्या हमने लिया है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे अगर हम ये कनेक्ट करते हैं R1, यहाँ पे R1 कनेक्ट करते हैं तो RC RA है, ठीक है। तो आंसर में RC RA आना चाहिए, RA RC आना चाहिए, ठीक है, डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC। उसी तरीके से R2 की बात करें तो क्या प्रूव कर सकते हैं हम, R2 के लिए, R2 यहाँ पे है, R2 यहाँ पे है, तो आ जाएगा RA RB अगल बगल के, ठीक है, RA प्लस RB प्लस RC। उसी तरीके से R3 को भी हम प्रूव कर सकते हैं। चेंज कहां से होगा, 7 माइनस 8 हमने कौन सा किया था, यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, 7 माइनस 8 किया था, 7 माइनस 9 कर देना तो दूसरा प्रूव हो जाएगा, 8 माइनस 9 कर देना तो दूसरा प्रूव हो जाएगा, ऐड इसमें कर देना, ठीक है, सेम प्रोसीजर। सो आई होप ये जो पूरा डेरिवेशन है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।